पॉलिनेशन का बेस्ट, यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलन ब्रश मैकेनिज्म, जिसे स्टेप बाय स्टेप, प्रिसाइजली, इजी वे में कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज एंथर ट्यूब फॉर्मेशन। इस स्टेप में एंथर हेड्स आपस में फ्यूज्ड होकर के स्टाइल के अराउंड एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इस ट्यूब में पॉलन का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप इज पॉलन रिलीज इनसाइड द ट्यूब एंड थर्ड स्टेप इज स्टाइल एलोंगेशन। स्टाइल में ब्रश लाइक हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है जो ट्यूब के अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। स्टाइल ट्यूब के अंदर ही ग्रो करता है और स्टाइल के हेयर लाइक ब्रशेस जो होते हैं वो पॉलन को ऊपर की तरफ खींचते जाते हैं। ये स्टेप है पॉलन पुश आउट। इसके बाद पॉलन को स्टाइल की टिप पर एक्सपोज कर दिया जाता है, जहाँ से पॉलन को इंसेक्ट या पॉलिनेटर के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है। ये स्टेप पॉलन प्रेजेंटेशन कहलाती है। लास्ट स्टेप इज प्रोटेंडरी। इस स्टेप में स्टिग्मा लोब्स तब ओपन होते हैं जब पॉलन का रिमूवल पूरी तरह से हो चुका होता है। प्रोटेंडरी कंडीशन, व्हाट इज प्रोटेंडरी कंडीशन? जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट से पहले एक्टिव हो जाता है तो इसे प्रोटेंडरी कंडीशन कहते हैं। प्रोटेंडरी कंडीशन पाए जाने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को रिड्यूस किया जाता है या रिड्यूस होता है, ये मान लीजिए, जिससे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का परसेंटेज या चांसेस बढ़ जाता है। इन ब्रीफ, पॉलन ब्रश मैकेनिज्म में फर्स्टली एंथर ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में पॉलन ट्यूब के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं एंड थर्ड स्टेप में स्टाइल का एलोंगेशन होता है। फोर्थ स्टेप में पॉलन को पुश आउट कर दिया जाता है स्टाइल हेयर्स के थ्रू, यानी स्टाइल के हेयर्स जो होते हैं वो ब्रश लाइक एक्ट करके पॉलन को पुश आउट कर देते हैं। देन पॉलन प्रेजेंटेशन एंड लास्ट स्टेज स्टिग्मा लोब्स ओपन। आइए अब देखते हैं पॉलन ब्रश मैकेनिज्म के सिग्निफिकेंस को। पॉलिनेशन इससे इजी हो जाता है। कैसे? स्टाइल पॉलन को ब्रश करके बाहर निकाल देता है तो ये पॉलन पॉलिनेटर को इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से पॉलिनेशन इससे इजीली हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जाता है, यानी जब पॉलन स्टिग्मा पे प्रेजेंट होता है तब स्टिग्मा क्लोज होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन तब नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन को ये इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है, और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाता है। इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो हमें जेनेटिक वेरिएशन मिलता है। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अडेप्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। अडेप्टेबिलिटी इम्प्रूव होने की वजह से हमें बेटर से बेटर इवोल्यूशन मिल जाता है। इम्प्रूव फर्टिलाइजेशन सक्सेस। स्टाइल में ब्रश लाइक हेयर्स होते हैं जो पॉलन ट्रांसफ़र में काफ़ी हेल्प करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। एडेप्टिव एडवांटेज फॉर एस्टेसी। इस स्पेशलाइज फीचर्स की वजह से एस्टेसी फैमिली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइड स्प्रेड फ्लावरिंग प्लांट फैमिली बन जाता है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और इवोल्यूशनरी सक्सेस मिलकर इसे मोस्ट सक्सेसफुल वाइड स्प्रेड फ्लावरिंग प्लांट फैमिली बनाता है। इस तरह से ब्रश मैकेनिज्म का सिग्निफिकेंस ये होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन की श्योरिटी हो जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन की श्योरिटी होने से जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट को मिल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉलन ब्रश मैकेनिज्म में मैक्सिमम अमाउंट में पॉलन का एक्सपोर्ट होता है। ये मेथड क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी दोनों को बूस्ट करती है, जिस तरह से मेरे वीडियोस आपकी लर्निंग और कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट सनफ्लावर सीक्रेट इन माय अपकमिंग शॉर्ट, स्टे माय चैनल।